बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को हमने जो है फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ लिया था कि तारीख़ी वाक़यात को मुख्तसरन जो बयान किया गया था उसमें 1857 की जंग आज़ादी से पहले जितने हुक्मरानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोशिश की कि किस तरीके से मुसलमानों के जो इस्तक़लाल को कायम रखा जाए और उनकी जो सियासत है और जो उनकी बादशाहत है वो कायम रहे। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद के जो महरक़ात थे वो तारीख़ी वाक़यात मुख्तसरन बयान किए जाएंगे। 1857 से 1940 तक जितने भी वाक़यात हुए उनके मुख्तसर जायज़ा आज से हम शुरू कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जैसे 1857 की जंग आज़ादी हुई उसके बाद सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए मुसलमानों की न सिर्फ इस्लाह की तालीमी मैदान में बल्कि सियासत और हर मैदान में उनका साथ दिया और उनको एक हर मैदान में खड़ा करने की कोशिश की। तो सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट जो थी, जिसे हम उर्दू में तहरीक अलीगढ़ कहते हैं और इंग्लिश में अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, ये बहुत मशहूर हुए। सबसे पहले उनका अगर इंट्रोडक्शन देखें यानी वो कब पैदा हुए, तो सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनकी जो मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुई, जिसके अंदर 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए एक अहम काम ये किया था कि उन अलीगढ़ के 3 मकसद थे। सबसे पहला मकसद जो था कि हुकूमत और जो मुसलमान हैं या जो अंग्रेज़ हुकूमत जो थी उस टाइम, उनके और मुसलमानों के दरमियान वफ़ादाराना ताल्लुकात पैदा करना। दूसरा उनका क्या मकसद था अलीगढ़ मूवमेंट का? अलीगढ़ मूवमेंट का दूसरा मकसद ये था कि जदीद अलूम मुसलमान सीखें और जदीद अलूम और अंग्रेज़ी तालीम की तरफ उनको राग़िब करना था। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट था कि सियासत से मुसलमान दूर रहें। अलीगढ़ मूवमेंट के स्टार्ट होने से टाइम उन्होंने 2 स्कूल एक स्कूल मुरादाबाद में कायम किया था 1859 में। 1857 की जंग आज़ादी के बाद 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल कायम किया। फिर 1863 में गाज़ीपुर में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद अलीगढ़ स्कूल कायम किया मई 1875 में, जो कि 2 साल के बाद कॉलेज का दर्जा मिल गया यानी 1877 को। फिर उनकी डेथ के बाद 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई जो आज तक कायम है। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 को की। फिर उनको अवार्ड भी मिला था, LLD उन्होंने किया था, अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग से। फिर उनकी जो डेथ हुई थी वो 27 मार्च 1898 को हुई। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखें तो जो कोर्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट था, जो हिंदुस्तान बगावत शुरू हो गई थी। जैसे ही आप अगर देखो तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं ने ये कोशिश की, हिंदुओं ने सारे की सारा इल्ज़ाम मुसलमानों को कह दिया कि वो हुकूमत में थे और उन्होंने आपके साथ जंग की और हम इस जंग में शामिल नहीं थे। इसलिए अंग्रेज़ों का सारा जो था, और वो किसी भी टाइम यानी मुसलमान किसी भी टाइम अगर उनको मौका मिलेगा तो वो आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। इसकी वजह से सारा का सारा जो निशाना बने इत्तेकाब का मुसलमान बने। ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम रखना था, इसलिए उन्होंने अपने इत्तेकाब को कायम रखने के लिए मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो सैयद अहमद ख़ान थे उन्होंने इसके ऊपर एक रिसाला लिखा था, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो पम्फलेट लिखा था, और वो पम्फलेट का नाम था
रिसाले असबाब बगावत हिंद, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने असबाब रिसाल उसमें बगावत हिंद में उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया था कि मुसलमान जो हैं वो किस तरीके से अपने जो मसाइल का हल कर सकते हैं। और 1857 में जो अहम वाक़यात हुए थे उससे अंग्रेज़ों को आगाह किया था, और ताकि वो मुसलमानों के ऊपर से जुल्म ख़त्म करें। और वजह क्या थी? मुसलमानों को उन्होंने सियासत से बाज रखने का कहा था, क्योंकि ऑपोजिट थे वो कि मुसलमान जो हैं वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और टू नेशन थेरी के वो ज़बरदस्त हामी थे। यानी वो कहते थे कि मुसलमान जो है जब 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो हमने टू नेशन थेरी में भी पढ़ा था कि जो है दो कौमी नज़रिए, जो सर अहमद खान का जब पढ़ा था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो पहले लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुसलमानों के लिए। कब? 1867 में, जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद, यानी उर्दू हिंदी जो तनाज़ा हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था ये। अगर हम एजुकेशनल उनके जो एजुकेशनल प्रोसेसेस देखें, यानी जो एजुकेशनल पर्पसेस या मकासद उनके जो थे, वो सबसे पहले थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। उन्होंने इस्टेब्लिश किए स्कूल्स, जिसमें मुरादाबाद में, फिर अलीगढ़ कॉलेज स्कूल, फिर कॉलेज, और फिर बाद में यूनिवर्सिटी 1920 को बनी। फिर इस तरीके से साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उन्होंने। फिर जो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MAO स्कूल, फिर MAO कॉलेज, और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तहज़ीबुल इखलाक। जो तहज़ीबुल इखलाक उन्होंने एक बुक पम्फलेट एक बुक उन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर तहज़ीब इखलाक में उन्होंने क्या बताया, तहज़ीबुल इखलाक में, कि मुसलमान जो हैं वो उनके अंदर तहज़ीब होनी चाहिए। अंग्रेज़ी इल्म हासिल करने के साथ साथ वो जो है छुरी कांटे के साथ खाना खाएं, और यानी मतलब कोई मसला नहीं है इसके अंदर। उस की तहज़ीब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में उन्होंने किया। फिर असबाब बगावत हिंद के आप देख सकते हैं, इसके अंदर उन्होंने ये रिसाला शाये किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या कुछ महरक़ात थे कि किस वजह से अंग्रेज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। फिर सर तहरीक अलीगढ़, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ तहरीक अलीगढ़ और सर अहमद खान, इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको पहले जो है पॉइंट्स के ज़रिए से बात समझाई, अब इंग्लिश में वो पॉइंट्स थे जिन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो उर्दू नहीं रखी हुई, उर्दू में बुक नहीं है, उनकी इंग्लिश मीडियम है, तो वो इंग्लिश से भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उर्दू में भी मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जंग आज़ादी की नाकामी सबसे पहला जो है सबब बना। और इसके फिर मकासद आप देख सकते हैं तहरीक अलीगढ़ के, कि सबसे पहला था कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमान बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी तालीम की तरफ राग़िब करना, मुसलमानों बरसगीर के सियासत से बाज रखना। 17 अक्टूबर 1817 को वो दिल्ली में पैदा हुए, और आप मुसलमानों की न सिर्फ तालीमी, सियासी, मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया, बल्कि आपका इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, फिर उसके बाद वो सियासत में हिस्सा लें, ठीक है। फिर अगर पेज नंबर 20 पर आप देख सकते हो कि उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में स्कूल कायम किया। 1863 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब आप देख सकते हो कि आपकी बुक में ये डेट्स लिखी हुई हैं। 1875 में अलीगढ़ स्कूल कायम किया। 1877 में कॉलेज, और 1920 में यूनिवर्सिटी कायम की। ये 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका था, इसी तालीमी इदारे का तालीम याफ्ता था। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, यानी 1900, 20वीं सदी के आगाज़ में जो बड़ा पढ़ा लिखा तबका आया, वो कहाँ से आया? यानी मतलब तहरीक अलीगढ़ की वजह से ही वो तालीमी मकासद जो थे उनके वो पूरे हुए। अब इनके देखते हैं सियासी मकासद। रिसाला असबाब बगावत हिंद
जो सैयद अहमद ख़ान की एक सियासी खिदमत थी। इस रिसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के अहम वाक़यात या अहम वजूहात जो थे उनके असबाब से आगाह किया था अंग्रेज़ हुकूमत को। जंग आज़ादी के बाद सैयद अहमद ख़ान की हैसियत एक सियासी मसीहा से कम न थी। मुसलमानान बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिशें की। फिर इसके बाद सैयद अहमद ख़ान के एक सियासी तौर पर मुसलमान कमज़ोर हैं, इसलिए सैयद अहमद ख़ान ने जो 1885 में कायम होने वाली यानी 1985 में कायम होने वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसमें मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने का कहा ताकि मुसलमान पहले तालीम में अपने आप को मजबूत करें, फिर सियासत में हिस्सा लें। और सैयद अहमद ख़ान के जो कारनामे हैं इनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी तहरीक जो शुरू की थी वह इनकी वफ़ात तक जारी रही और फिर इसी तरीके से वो कौमी खिदमत करते रहे और तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए से मुसलमानों की लड़ी में बढ़ावा दिया और ये जुदागाना शख्सियत जो की तश्कील हुई। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आपके पेज नंबर 19 से जो है वो बहुत इन डिटेल में इंफॉर्मेशन सी, जिसमें से मैंने कुछ अहम नकात जो है आपसे बयान करने की कोशिश करूँगी। पेज नंबर 19 पे अगर आप देखो तो सैयद अहमद ख़ान तहरीक अलीगढ़ से पहले मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, उसके अहम नकात ये हैं। जो है अहम निकात जो थे ना, अहम वाक़यात जो हुए उस टाइम वो, और डेट्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। ये डेट्स आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और फिर ये अगर आप यहाँ पे याद करोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई डेट फिर भूलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए अहम निकात की सूरत में मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अगर आप देखो तो फतेह सिंध किसने किया था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया और मुसलमानों की आमद भी 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध के बाद से हुई। फिर मुस्लिम हुकूमत का जो ज़वाल था यानी 712 से जो शुरू हुआ था वह 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद हुआ। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई, ये आपके एमसीक्यूज़ भी है, तो 1707 में हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब अमल में आया? 1600 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम किया था और ये जहांगीर के दौर में हुआ था। फिर जंग प्लासी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था वो पहले अगर आप देखो तो यही था कि यहाँ पे हम तिजारत करेंगे, लेकिन अंदर खाने वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के बाद जो था वो उन्होंने मुसलमानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के बाद जंग प्लासी हुई, जिसमें जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने रास्ता रोका, लेकिन वो इस जंग में शहीद हो गए। फिर मैसूर की जंग हुई थी। मैसूर की जंगें जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसके नगर देखें तो हम हैदर अली जो था वो ऐसा नाडर शख्स था, ऐसा नाडर मुसलमान लीडर था जिसने जो है अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए थे और वो मुसलमानों के वो हर जंग जीता। 3 मैसूर की जंगें हुई, वो तीनों मैसूर की जंगें जीता। उसके बाद उसकी वफ़ात के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान सल्तनत में आए, लेकिन वो अपनों की साजिशों की वजह से ही मैसूर की जंग हार गए और फिर ये जो था उसमें वो शहीद हुए थे टीपू सुल्तान। और मैसूर की जंग जो हुई थी वो 1799 में हुई थी, ठीक है। फिर बालाकोट की जंग अगर देखें तो 1831 में सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद ने बालाकोट में सिखों से लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। और आखिर में इसके अलावा फ़र्ज़ी तहरीक जो थी वो बंगाल की फ़र्ज़ी तहरीक बहुत मशहूर थी कि ताकि मुसलमान जो हैं मुसलमानों को मज़हब के ऊपर कायम रहें और जो है मज़हब से हटे ना, ठीक है, उनका मकसद ये था। और जंग आज़ादी जो हुई थी वो 1857 में हुई थी।